आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। वायरल वीडियो के बहुत संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, जनता प्रशंसा कर रही है। लेकिन जलालपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार, आपके जिलाधिकारी जगह जगह जाते हैं, जांच करते ही तोड़ते हैं, मोरंग उठाते हैं, कहीं बालू से निर्माण हो रहा है, कहीं कुछ, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, सिफर। ऐसा क्यों? देखिए, जो भी चीज़ें संज्ञान में आएंगी और कहीं ना कहीं उसमें कोई शिकायत हो रही है तो शिकायत हम लोग तत्काल उसकी जांच कराते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ। और अगर ये पाया जाता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उसमें लिप्त है या उसमें किसी प्रकार की उसकी भूमिका है तो उसके खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सर जलालपुर में ऐसा नहीं है। अभी जलालपुर में भी अभी एसडीएम साहब ने एक लेखपाल को सस्पेंड किया है। इसीलिए ये जो कुछ कार्यों के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने पे पूरे जनपद में भी, अभी आपने परसों टाटा में भी देखा होगा कि कुछ सचिवों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेखपाल को सस्पेंड किया गया है, कानगो साहब के साथ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसी प्रकार के जलालपुर में भी हम लोग लगातार इस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं कि आम जनमानस को, या कह सकते हैं कि जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में कॉमन मैन या आम आदमी कहा जाता है, और जो विकास की जो पायदान है उनमें सबसे निचले सोपान पर बैठा हुआ है, उसकी बातों को हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक से सुनते हुए उसकी जो शिकायतों का समाधान है बड़े तरीके से किया जाए। कुछ कमियां निश्चित रूप से रह जाती हैं, जैसे कि आपने खुद कहा कि एसडीएम साहब जगह जगह जाके देखते हैं। अभी मैंने इसीलिए PO को भी बुलवाया था अभी, और साथ में जो हमारे DPRO साहब हैं उनको भी हमने कहा है कि पूरा जाके नगरीय क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र को जो टच करते हुए हमारे क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर भी वो लोग जाएं। और चूँकि सफाई की व्यवस्था जो नगरीय क्षेत्र से बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, लेकिन अब वो अर्धनगरीय हो चुके हैं क्योंकि अब मार्केट वगैरह बड़े हो गए हैं, तो वहाँ पर गंदगी दिखाई दी और सफाई की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। तो जो इस रोड से अभी हम लोग आए थे, मैं निश्चित रूप से अभी आप देखेंगे कि सफाई कर्मचारियों का जो वहाँ का निलंबन तुरंत अभी निकल जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं हैं वो हम लोग की भी टॉप प्रायोरिटी, और किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार हो या किसी भी कार्य में लापरवाही हो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो चीज़ें हैं कुछ जगहों पर मुझे आई हैं, जलालपुर तहसील में भी कुछ जगह, जैसे कि कहीं पर अगर ब्लॉक से कोई काम चल रहा है या प्रधान जी कोई काम करा रहे हैं, सचिव साहब कोई काम करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको कार्य की गुणवत्ता पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अगर कहीं पर भी पीली ईंट हो या कुछ 2M दर्जे की ईंट हो तो उसको उनको पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ जहाँ है खबर, चाहे सोशल मीडिया में मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, हम लोग तत्काल उसका संज्ञान अवश्य लेते हैं, क्योंकि संज्ञान लेने पे ही जरूरी नहीं कि हर खबर सही हो। ये भी मैं आपको बताऊँ, कई बार मैं देखता हूँ खबर भी जो होती है तो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसमें हम लोग जांच जरूर कराते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि अगर मान लो जांच में वो पाया जाता है शिकायत गलत है तो भी एक बार वहाँ पर जाकर देखने से उस कार्य की गुणवत्ता और अच्छी हो जाती है। और अगर मान लीजिए जांच सही पाई जाती है, गलत हो रहा था, तो निश्चित रूप से वहाँ कठोर कार्रवाई करने के पश्चात काम अच्छा होगा। सर हमने जो पूछा था, एसडीएम साहब एक नाली के निर्माण को देखने गए थे, ईंट तोड़ के देखे, लात से मारे, दीवार पूरा गिर गया, लेकिन ये देख के आए, दूसरे दिन उस पर प्लास्टर शुरू हो गया, नाली निर्माण पूरा हो गया। कोई नहीं, तो इसमें तो निश्चित रूप से यही बगल है सर। अगर एसडीएम साहब को अगर गए थे, आपको लेटर भी तत्काल इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए और इसको काम को रोकेंगे, काम को रोकें और जो भी पूरी उसकी जांच करें और जांच करके जो भी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की जो है कह सकते हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा जांच होती है वो कार्रवाई होगी। अगर सर तहसील प्रशासन या जो भी यहाँ क्षेत्रीय अधिकारी हैं अगर इतना निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को सर मिली, क्या कहना है सर? ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जैसे खुशबू होती है ना, खुशबू फैलती है। आप कहोगे कि तब मैं तो डेली 10:30 से लेकर 1 बजे तक लगातार मिलता हूँ, हर हालत में मिलता हूँ, तो हमारे यहाँ तो कम से कम 200-250 लोग आते हैं, 300 लोग आते हैं। जब मालूम होता है कि कहीं से हमको जाने पे रेमेडी मिल रही है, हमारी समस्याओं को सुना जा रहा है और उसका समाधान मिल रहा है,
वो जब गांव लौट के जाएगा तो अपने दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है, तुम भी चलो। भीड़ कभी भीड़ नेगेटिव मत सोचिए, भीड़ हमेशा अच्छे के लिए भी आती है कि वहाँ पे डिलीवरी हो रही है। जहाँ पे डिलीवरी और रही हमारे शासन सारे अधिकारी और कर्मचारियों की बात जो आप कर रहे हो चाह रहे हो, ये तो प्रमाण पत्र सीएम डैशबोर्ड की जो रैंकिंग है पिछले 6 महीने से, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे रेवेन्यू हो, पूरे यूपी में हम नंबर 1 की पोस्ट पर बने हुए हैं। कुछ कई कार्यक्रम ऐसे भी हैं जिसमें हम इंडिया में नंबर 1 है। तो ये हमारे सारे अधिकारियों की और कर्मचारियों की मेहनत का ही फल है। 75 जिलों में नंबर 1 होना कोई मजाक नहीं है। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है, पाते हैं तो सारे अधिकारी रहते हैं, लेकिन जब एसडीएम साहब तहसील दिवस करते हैं तो पुलिस विभाग से या लेखपाल रहेंगे, पुलिस विभाग से थाना के लोग नहीं आएंगे, कहीं सिपाही आएगा, कहीं मेस मैनेजर आएगा। तो अब पीड़ा अगर एसओ को कुछ लिखना है तो सिपाही के माध्यम से जाता है, नहीं तो एसडीएम साहब रहें तो तुरंत बोल दें तो कुछ नहीं देखिए फरियादी को न्याय मिल जाए। कई बार है जैसे मुख्य हम जिस तहसील दिवस में जाते हैं वो मुख्य तहसील दिवस पूरे जनपद का होता है। हमारे साथ देखिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीएफओ साहब, सभी सीनियर ऑफिसर रहते हैं। जब और जिस समय जहाँ पर जैसे मान लो अकबरपुर में हो रहा है या अन्य तहसीलों में हो रहा है तो वहाँ पर एसडीएम साहब के और सीओ साहब की अगुवाई में होता है। आज बाई चांस क्योंकि यहाँ पे सीओ साहब आज नहीं है, लेकिन हर समय एसडीएम साहब के साथ सीओ साहब बैठे रहते हैं और वो लोग मिलकर जो है तहसील को आगे बढ़ा रहे हैं। लेखपाल और कुछ कमी